अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर डीजी एकेडमी की तरफ से सर उज़ैर अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, तो आज डेट आप देख रहे हो, आज डेट क्या है? इट्स 9th ऑफ जुलाई और टाइम हो रहा है सुबह के 7:54 AM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीटीसी आगे और मज़ीद कहाँ तक ड्रॉप होने जा रहा है और वहाँ से हम बाउंसिंग बैक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिलाता चलूँ, इसी चैनल पर मैंने 4th ऑफ जुलाई को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको नेक्स्ट मूव बीटीसी का बताया था और आपको साथ में ये भी बताया था इस वीडियो के अंदर कि इस बीटीसी के अंदर जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसका रीज़न क्या है, जिसमें मैंने आपको दो रीजंस, मेजर रीजंस बताए थे, जिसमें एक था एम्प्टी बॉक्स की रीपेमेंट और दूसरा मैंने आपको बताया था जर्मन गवर्नमेंट का सेलिंग प्रेशर। अगर आप देखो आज फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में हमें बताता है, तो आप देखते हो कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आज है 27। इट मीन्स कि मार्केट में अभी भी लोगों के अंदर फेयर मौजूद है, डर मौजूद है। और ये डर क्यों है? ये डर इसीलिए क्योंकि बीटीसी ड्रॉप डाउन हो रहा है। जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त बीटीसी की वैल्यू यहाँ पे चल रही थी कुछ तकरीबन 58,000, आई थिंक ये नंबर है। उसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको, तो 58,200 समथिंग वैल्यू चल रही थी। और ये 200 की ईएमए की लाइन है। अगर आपको याद हो, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये इससे पिछले वीडियो में, जहाँ से इसको सपोर्ट मिल रही थी। तो आज बीटीसी के हालात और वाकयात क्या हैं, ज़रा वो देख लें। आप देखें आज के दिन इस बीटीसी की ये वैल्यू जो है, ये 200 ईएमए की लाइन से नीचे आ गई है। और बीटीसी कहाँ तक गिरा था? बीटीसी 53,000 तक गिरा था और 53,000 से हमें एक पुल बैक नज़र आया था। अभी हम देख रहे हैं बीटीसी के अंदर कुछ पंपिंग सी आते हुए, और पंपिंग आना ज़रूरी भी है क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी ये बात समझाई थी, कोई भी चीज़ एकदम नीचे, सीधी नीचे और सीधी ऊपर नहीं जाती। और अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नीचे गिरता है, तो मज़ीद मैं इसको इस रीजन तक नीचे देख रहा हूँ, जो कि 50 कितना रीजन बन रहा है, 50,000 से 52,000 के दरमियान का रीजन बन रहा है। मैं यहाँ तक इसे गिरता हुआ देख रहा हूँ और इसको यहाँ तक गिरना भी चाहिए। ये गिरेगा आने वाले चंद दिनों में, आज कल परसों आप ज़रूर देखेंगे इसको इस रीजन में आता हुआ और ये यहाँ पे गिरेगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक हो गया। दूसरा, मैं अगर 4 आवर की चार्ट में, 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी जो कि मैंने ड्रॉ की है वाइट कलर की, ठीक है ना? तो इसमें जो पंपिंग में आ रही है, इसमें पंपिंग या तो इस लाइन तक आएगी जो कि बन रहा है कोई 59,000 तकरीबन रीजन बन रहा है, और मजीद पंपिंग आई तो यहाँ पर फोर आवर में, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ये एक 200 ईएमए की लाइन है जो कि मुझे रेजिस्टेंस बता रही है कितनी, 62,000 से लेके 63 और 64,000 लगा लो, तकरीबन ये रीजन बन रहा है। यहाँ तक इसमें पंपिंग आती है, अगर आती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मजीद ऊपर जाता है, तो देन अगली रेजिस्टेंस हमें 63,000 और 64,000 के रीजन में नजर आएगी। आई होप कि यहाँ तक तो आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। अब मैं ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी रेस करके बिगर पिक्चर की तरफ आता हूँ बीटीसी के, जो कि वापस से वन डे टाइम फ्रेम है। अब आप देखो इस वन डे टाइम फ्रेम के अंदर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रही है वो कुछ इस रीजन में मिल रही है जो कि 52,000 50,000 का रीजन है। क्योंकि लास्ट टाइम भी ये कौन सा टाइम पीरियड है, फेब्रवरी का टाइम पीरियड है ना, 26 Feb 2024 को मैंने देखा कि इसी पॉइंट से, इसी रीजन से मेरे पास एक अच्छा खासा पुल बैक नज़र आया। अच्छा खासा वॉल्यूम बीटीसी के अंदर आया है। किस रीजन से आया है? इसी रीजन से आया जो रीजन मैंने नीचे की तरफ मार्क किया हुआ है, जो कि 52,000 से 50,000 के दरमियान में बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट बैठी हुई है, मैं ये कह सकता हूँ। ये वाला जो रीजन है मेरे पास, इस रीजन में बहुत अच्छी खासी एक हैवी सपोर्ट बैठी हुई है। यहाँ पे अच्छे बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं लोगों के। तो जब यहाँ पर मैं बीटीसी को देखूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस पॉइंट से मुझे एक अच्छा खासा पंप मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। उसके बाद आगे हम मार्केट की कंडीशन को देख के ही
एनालाइज कर सकते हैं कि वो उस पंप के बाद वो पंप मार्केट ऊपर मजीद पंप करती है या डंप करती है। लेकिन फिलहाल अभी जो मार्केट स्टेट्स हैं, मार्केट की कंडीशन है, वो यही है। उस दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बीटीसी का एक पैटर्न बन रहा है विच इज डबल टॉप पैटर्न। तो कैसे बन रहा है जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने पंप लेना शुरू किया था, तो एक टॉप बना था ये हमारा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ली करेक्शन, ठीक है। करेक्शन के बाद मार्केट वापस पंप हुई, ठीक है, यहाँ तक तकरीबन। और उसके बाद मार्केट देन अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी रीजन में मार्केट को आता हुआ। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे मुझको एक, मैं कह लूँ कि डबल टॉप पैटर्न नजर आ रहा है। अ, एक टॉप हमारे पास ये बना, ठीक है। मेरा माउस थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, बट आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एक टॉप मेरे पास ये बन गया, और दूसरा टॉप मेरे पास इस रीजन में, वो इस रीजन में सही हो गया। ये हमारे पास पैटर्न कहलाता है डबल टॉप पैटर्न। तो अगर बीटीसी यहाँ से नीचे गिरता है, जो कि कितना परसेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं देखूँ इस रेजिस्टेंस लाइन से, अगर ये नीचे गिरता है तो ये तकरीबन मुझे 10 10 तकरीबन 10% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये इसमें टॉप डाउन आना चाहिए और आएगा। तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे बीटीसी की क्या मूवमेंट होती है वो हम उसी वक्त देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए बीटीसी की यही अपडेट्स हैं। इसी के साथ साथ अगर आप आगे चलो, बीटीसी जब क्रैश होगा, नीचे आएगा, उसकी वैल्यू डाउन होगी, तो इथेरियम की भी होगी, और बाकी और दूसरे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में, हम उनमें भी जो है वो एक डाउनफॉल छोटा सा देखेंगे बीटीसी के साथ साथ। और जैसे ही यहाँ से पंपिंग आएगी, तो इस बीटीसी की पंपिंग के साथ साथ हम उन बाकी कॉइन्स के अंदर भी पंपिंग देखेंगे अच्छी खासी। तो फिलहाल अभी तक के लिए अपडेट यही है कि बीटीसी में पंप आ रहा है, तो पंप कहाँ तक आ सकता है मैंने आपको ये बताया, ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि पंप आने के बाद इसमें फिर मजीद डंप आएगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और क्यों है, उसके दो ही मेजर रीजन हैं अभी तक। एक, एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट, क्योंकि एम्प्टी गॉक्स का जो स्कैम हुआ था वो तकरीबन 10 साल पहले हुआ था। तो 10 साल पहले अगर आप बीटीसी की वैल्यू देखो, तो उस वक्त पे जिन लोगों ने बीटीसी बाय करके रखे थे, आज वो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऑफ कोर्स वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाजमी कैश आउट कराएंगे, और काफी हद तक करा चुके हैं। दूसरा, जर्मन गवर्नमेंट का जो बीटीसी सेल प्रेशर है, वो अभी तक टाइम और दाई में है। जब तक ये रहेगा, ये दो चीजें रहेंगी, और कोई अच्छी न्यूज, फंडामेंटल अच्छी न्यूज नहीं आ जाती है हमारे पास मार्केट में, तब तक हम बीटीसी के अंदर एक बहुत अच्छा मेजर पंप नहीं देखेंगे। फिलहाल अब तक के लिए अपडेट यही है। आगे और मजीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। अपना जब तक बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।